अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कॉमेडी बॉक्स। वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तला आलमगीर। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट बिग गेम्स ऑफ दिस क्रिकेट वर्ल्ड कप। अफगानिस्तान दे आर फेसिंग साउथ अफ्रीका राइट नाउ, जैसे कि आपने देखा। एंड साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अफगानिस्तान ऐसा लग रहा है कि अब अपसेट नहीं कर सकता जैसे कि वो कर सकता था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि उसने किया अगेंस्ट पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। ऑफ कोर्स इस मैच में ऐसा नहीं लग रहा कि वो कर पाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो अब 10%, या शायद वो भी नहीं कहूंगा मैं, 0.1% शायद मैं कहूंगा कि इट इज अ हाईली चांस कि न्यूजीलैंड दे हैव वन लेग इन द सेमीफाइनल्स ऑलरेडी। तो ऑफ कोर्स इसमें बात करेंगे, लेकिन कैप्टन जो हैं बाबर आजम, उन्होंने जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की कल के मैच से पहले, ऑफ कोर्स कल पाकिस्तान दे आर फेसिंग इंग्लैंड, उन्होंने कहा कि उम्मीद अभी भी है और हम प्लानिंग के तहत खेलेंगे। नेट रन रेट का हमने प्लान किया हुआ है और जो प्लान उन्होंने शेयर किया कि अगर 30 से 35 ओवर तक फखर जमान क्रीज पर ठहरते हैं तो पाकिस्तान दे कैन स्टिल पोस्ट अ गुड टोटल, बट डिपेंड ये करते हैं पाकिस्तान दे हैव टू विन द टॉस, दे हैव टू बैट फर्स्ट। एंड ऑफ कोर्स पे हम बात करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है पाकिस्तान की, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि पाकिस्तान विल बी फेसिंग इंडिया इन दी सेमीफाइनल्स ऑफ कोर्स। और न्यूजीलैंड, जैसे कि उनका मैंने बोला कि एक पैर ऐसा लग रहा है ऑलरेडी सेमीफाइनल्स में, इस कोर्स पे बात करेंगे। लेकिन साबिक क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, कल जब श्रीलंका की शिकस्त हुई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उन्होंने एक ट्वीट किया पहले एक्स पर कि पाकिस्तान जिंदा भाग और बाय बाय पाकिस्तान। उन्होंने एक ये पिक्चर उसके साथ शेयर की और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक ट्वीट किया कि पाकिस्तान की एक इतनी बुरी बात है, खास बात है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान टीम जिसको भी सपोर्ट करता है पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान की तरह खेलने लग जाती है। तो ये एक फॉर्मर क्रिकेटर, वो भी एक ऐसे क्रिकेटर जो कि लेजेंड ऑफ द गेम है फॉर इंडियन टीम फॉर क्रिकेट ऑफ कोर्स, उनकी तरफ से ऐसी ट्वीट आना मतलब क्या ये जेब देती है वीरेंद्र सहवाग जैसे प्लेयर को? इस पे ऑफ कोर्स हम बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा उनको करना चाहिए था। ऑफ कोर्स पे हम बात करेंगे। हाँ, इरफान पठान यहाँ पर होते तो शायद मैं कहता कि हाँ ठीक है, तो ऑफ कोर्स इस पे भी लोग मुझे तनकीद का निशाना बनाएंगे। खैर, इस पे ऑफ कोर्स हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सीनियर रैंक पर्सन है, प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के एंकर भी हैं, अली सलमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अली भाई बहुत शुक्रिया एक तो वक्त देने के लिए। आपको हम आज 11 बजे भी देख पाएंगे और पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड कप देखते रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करेंगे। लेकिन जो कप्तान ने गुफ्तगू की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनमें उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया कल के मैच को लेके, ज़रा वो दिखाते हैं। माइंड में है और इस चीज़ को हम कोशिश करेंगे कि पूरा एग्जीक्यूट करें अपनी जो प्लान्स हमने कि किस तरह हमने कल जाना है और किस तरह इस चीज़ को अचीव करना है, उसके पीछे हम बिल्कुल जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी प्लानिंग है कि हमने कैसे करना है, क्योंकि ये नहीं कि आप जाते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दें, ये भी हमें चाहिए, लेकिन प्लानिंग के साथ कि हमने पहले 10 ओवर कैसे खेलने हैं, अगले 20 कैसे करने हैं, हमने वो जो टारगेट है उसको कैसे अचीव करना है। उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, पार्टनरशिप, आपको कौन सा प्लेयर कितने देर अंदर रहे, वो ज़्यादा मेन। अगर मैं से पूछे तो मैं चाहूँगा तो फ़कर अगर 20 ओवर या 30 ओवर भी अंदर रहे तो हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद फॉलोअप जिस तरह रिजवान है, इफ्तिखार है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं और इसमें हमने पूरा अपना प्लान किया हुआ है। हर बंदा एक डिफरेंट बात कर रहा है, किसको ऐसे होना चाहिए या इसको ऐसा होना चाहिए। अगर किसी ने मुझे मशवरा देना भी है तो नंबर तो सबके पास ही होते हैं, तो मशवरा वहाँ टीवी पे बैठ के ज़्यादा आसान होता है निस्बत आप किसी ने भी मशवरा देना, मैसेज भी कर सकते हैं। तो इस पर मुझे नहीं लगता कि मेरे पे ऐसा कोई प्रेशर था या मुझे इस चीज़ से कोई डिफरेंट लगा है, क्योंकि वो ये चीज़ मैं उसी चीज़ कप्तानी को या फील्डिंग के टाइम में कोशिश करता कि जो मेरा बेस्ट जितना भी है एबिलिटी वो मैं फील्ड में दूं। बैटिंग के टाइम बैटिंग में सोचता था कि मैंने रन्स कैसे करने और टीम को कैसे जिताना। एक कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के और मतलब स्टार्ट में उन्होंने कहा कि हमारा प्लान तो है लेकिन ऐसा प्लान नहीं, मतलब ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया अंधाधुंध फायरिंग करने की। मतलब you're a captain of a nation and a whole nation is looking up to you and they're following you and they want you to perform। और जब उन्होंने गुफ्तगू की अली भाई से, इस पे ऑफ कोर्स हम बात करेंगे। अली भाई वर्ड मतलब जो उन्होंने टॉपिक्स डिस्कस किए उस पे टाइम बाय टाइम चलेंगे। एक तो ये कि कह रहे हैं प्लान है हमारे पास, सब प्लेयर्स के उन्होंने नाम ले लिए, लेकिन अपना नाम नहीं लिया कि मैं भी मार सकता हूँ। 30 या 35 ओवर तक फखर जमान खेलें तो शायद वी कैन डू इट। अली भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया तला, आपने अपने शो में मुझे इनवाइट किया। और जो वो प्लान की बात करेंगे वो लॉलीपॉप है जो गुज़िश्ता 3 साल से पाकिस्तानी क्रिकेट सपोर्टर्स को, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को, पाकिस्तान की आवाम को मुसलसल 3 साल से दे रहे हैं। अब इस लॉलीपॉप की एक्सपायरी डेट आ गई है, लेकिन ये लॉलीपॉप की जो सेल है ना, ये जो है खत्म नहीं हुई है। अभी भी उन्होंने इस लॉलीपॉप को सेल पे लगाया कि जब अच्छा खेलेंगे आवाम को आज दिला रहे, कितना अच्छा खेलेंगे, 400 रन बना के या 50 रन पे इंग्लैंड की टीम को आउट कर लेंगे। और 400 रन बनाएगा कौन? सिर्फ एक खिलाड़ी, फखर जमान।
बाकी सब तो सारे इनके रोटी गैंग के लोग हैं, बाकी सब तो सारे वही लोग हैं जो गुज़िश्ता 3 साल से खेल रहे हैं कि जो 270 280 का टारगेट लेके जहन लेके ग्राउंड के अंदर उतरते हैं, 270 का टारगेट लेकर आते हैं, 260 रन बनाते हैं। तो ये वो मुसलसल लॉलीपॉप है जो मुसलसल दे रहे हैं। और आपको याद होगा अगर इनके जहन में इस तरह के टारगेट होते तो अगेंस्ट बांग्लादेश आई थिंक वो मैच था कि जहां पर अपना बड़ी तेजी से साथ खेलते हुए पाकिस्तान टारगेट जो है वो कम ओवर में चेज कर सकता था, अपना रन रेट बेहतर कर सकता था। वहां भी बाबर आजम साहब नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए आ गए। अगर वहां पे रिजवान को नंबर 3 भेजते या इफ्तिखार को नंबर 3 भेज देते तो उस वक्त शायद पाकिस्तान का रन रेट बेहतर हो जाता। वो एक बड़ा गोल्डन चांस था जो पाकिस्तान ने मिस किया। अब ये एक और लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जी कल हम बेहतर खेलेंगे। देख कल आने में भी सिर्फ 24 घंटे कल भी देख लेते हैं और उसके बाद मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप वहां हम लेने गए थे लेकिन बाबर आजम की कप्तानी को हम दफना कर आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये कि जो कह रहे हैं कि नंबर तो टीवी पे बैठ के हर कोई बात कर सकता है, अगर मशवरा देना तो मेरा नंबर है सबके पास, अब कर सकते हैं। तो जब ये बैठे हुए थे खुद फेस टू फेस, जब क्रिकेट कमेटी आई थी, जब मिसबाह हक साहब बैठे थे, जब टीम सिलेक्शन हो रही थी स्क्वाड के लिए, हफीज बैठे हुए थे, तब तो मशवरे इन्होंने ले लिए, अपनी मर्जी की टीम ये लेके गए हैं। तो आप कह रहे हैं मैसेज में मशवरे देते हैं कि ये कप्तान मतलब ये एज अ कैप्टन मतलब ये बयान दिए जा रहे हैं। कोई नजीर इस तरह मिलती है कि कैप्टन ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप अपने ही जो साबिक क्रिकेटर्स हैं जो बात कर रहे हैं पहले उनसे मशवरा ना ले, और जब बाद में वर्ल्ड कप में फेलियर एक साबित हो जाए तो उसके बाद क्या कि हाँ आप मशवरा, वो भी तंजिया कि आप अभी मशवरा कर सकते हैं, आप मशवरा दे सकते हैं मुझे मैसेज। देखिए मशवरे दे कौन रहा है? सबसे बड़ी बात तो है कि ये मशवरे अली सलमान के, कमर रजा एफपी के, तला आलमगीर के तो इन्होंने ना सुनने ना इनके समझने ना इनकी समझ में आएंगे। लेकिन जो लोग मशवरे दे रहे हैं भाई वो सारे पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर चुके हैं। अगर आप राशिद लतीफ की बात कर रहे हैं वो मशवरा दे रहे हैं, अगर आप वहाब रियाज की बात कर रहे हैं, मोहम्मद हफीज की बात कर रहे हैं, वसीम अकरम की बात कर रहे हैं, शुएब मलिक की बात कर रहे हैं, मिसबाह हक की बात कर रहे हैं, मोइन खान की बात कर रहे हैं, इवन मोहसिन हसन खान की बात कर रहे हैं, तो ये सब पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं। और ये सारे बड़े बदकिस्मत तरीन क्रिकेटर थे पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया के दौर में पैदा नहीं हुए, क्योंकि अगर इनके दौर में सोशल मीडिया होता तो ये बाबर आजम से बड़े किंग होते या किंग से बड़ी भी कोई होती तो शायद ये किंग कॉन्ग होते या सुपर किंग होते। क्योंकि ये सारी क्रिकेट जो है बाबर आजम जो है वो सोशल मीडिया पे खेलते हैं, इनके पेड जर्नलिस्ट हैं कि जो पाकिस्तान की कप्तानी के ऊपर जब भी हमने बात की है, मैंने बात की है, कमर रजा ने बात की है, या आप जैसे एंकर्स ने बात की है या दीगर क्रिकेट एनालिस्ट ने बात की है, तो ये हमें बताते थे कि नहीं जी बाबर आजम की कवर ड्राइव देखो। आज पूरा पाकिस्तान इस वक्त सोगवार है, मैं सोगवार हूँ, आप सोगवार हैं, और पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इस वक्त वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, कोई वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा है। लेकिन इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही कि जो हमारी पुअर प्लानिंग थी, पुअर कैप्टनसी थी हमारी, और कोई हमारी तैयारी नहीं थी। दोस्ती यारी का ग्रुप था, पूरा पाकिस्तान मिलकर चीख रहा है, फॉर्मर क्रिकेटर कह रहे हैं सरफराज अहमद को खिला लो भाई, उसको अबरार को खिला लो, लेकिन नहीं खिलाना था, इन्होंने नहीं खिलाया। और अब फिर ये एक लॉलीपॉप दे रहे हैं कि कल अहम मैच हम प्लानिंग के साथ खेलेंगे। अच्छा, एक बात अभी आपने भी कही ना कि 3 साल से ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अभी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये बात बोली कि ये तो आप वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, एशिया की भी बात कर रहे हैं, मैं तो 3 साल से मैं ही कप्तान था, मैं ही परफॉर्म कर रहा था। तो ये परफॉर्म जो कर रहे थे, ठीक है, हम वो तनकीद तो अब उन पे होती है कि जिम्बाब्वे थी, श्रीलंका थी, या नीदरलैंड या कीनिया के साथ आपने रन किए हैं, लेकिन बीच में 3 के न्यूजीलैंड की आपने BC टीम के साथ खेला, श्रीलंका की BC टीम से खेला। तो ये तो बयानात तो अब ये दे रहे हैं कि 3 साल से तो मैं ही था और चल भी रही थी टीम, फाइनल भी खेल गए हम लोग। साला 2015 में डेब्यू हुआ है बाबर आजम का। 2015 से पहले बाबर आजम का लाइफ स्टाइल देख लीजिए और अब का लाइफ स्टाइल देख लीजिए। अगर वो 3 साल से कप्तानी कर रहे हैं तो वो फ्री में कप्तानी नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान ने उनको बहुत ठीक ठाक जो है उनको लुक्रेटिव उनको पर्क्स दिए हैं, बेनिफिट्स दिए हैं, पाकिस्तान ने उनको नाम दिया है और आज पाकिस्तान में पहचान है उनकी। अगर वो 3 साल से कप्तानी करने का ताना दे रहे हैं या एहसान जता रहे हैं तो 3 साल से कप्तानी वो किन टीमों के खिलाफ कर रहे थे, जरा 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी निकाल लें कि हम जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेल रहे हैं, हम मिनोज के खिलाफ मैच खेल रहे हैं और वहीं खेल खेल के हम नंबर 1 आ रहे हैं। तो ये तो इनके लिए और बुरी बात है कि अगर आप 3 साल से कप्तानी कर रहे हैं और आपकी टीम जो है वो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाई तो आपने उन 3 साल में क्या सीखा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो है जो दूसरी टीमें आई हैं, हॉलैंड की टीम आई है, उनका कप्तान एडवर्ड, वो नया कप्तान है, उसके लिए शेन वॉट तक ने कह दिया कि एडवर्ड जो है वो बाबर आजम से अच्छा कप्तान है। तो अगर आप 3 साल में भी अगर आप नहीं सीख सकें जिस कप्तानी का आप ताना दे रहे हैं तो कौम को तो भाई वर्ल्ड कप से मतलब होता है। कौम को ये मतलब नहीं होता कि आप बायलैटरल सीरीज जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे। आज भी लोगों को 92 का वर्ल्ड कप याद है, आज भी लोगों को T20 वर्ल्ड कप याद है, आज भी लोगों को चैंपियंस ट्रॉफी याद है। आप ट्रॉफीज कितनी लेकर आए, लोगों को इस बात का याद रहता है। और दूसरी बात और आखिरी बात कहूंगा इस मौजू पे मैं कि बाबर आजम साहब अपना CV लेकर जरा किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाएं, कितने की उनको जॉब मिलेगी, उनको अंदाजा हो जाएगा कि क्रिकेट अगर वो खेल रहे हैं तो क्रिकेट ने उनको क्या कुछ दिया है। और उनकी तालीम कितने लड़के इस वक्त जो है वो मार्केट में कॉर्पोरेट सेक्टर में और उनकी 15,000 से ज्यादा की सैलरी नहीं होगी। बिल्कुल।
अच्छा, क्या कल के मैच की अगर बात करें, कोई उम्मीद आपको है एज अ जर्नलिस्ट, एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट के आप एक्सपेक्ट करेंगे कल शायद कोई अपसेट, क्योंकि पाकिस्तान देखें हाईएस्ट स्कोर तो 399 है पाकिस्तान का, तो इट मींस कि कल पाकिस्तान को अपना इनिंग्स टोटल का रिकॉर्ड भी तोड़ना होगा और बड़े मार्जिन से भी शिकस्त देनी होगी पाकिस्तान को। मेरे ख्याल में 250 या 235 से पाकिस्तान एक बड़े मार्जिन से अब तक जीता है, तो दोनों रिकॉर्ड्स तोड़ने होंगे पाकिस्तान को। मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे क्या किसी भी उस पाकिस्तानी को जो क्रिकेट को समझता है उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। बल्कि चलते चलते एक बात और भी कह देता हूँ, बहुत बड़ी बात कहने के लिए जा रहा हूँ। अगर कल पाकिस्तान इतने बड़े मार्जिन से जीत जाता है, अगर पाकिस्तान जो है वो ऑन एयर ये बात मैं कह रहा हूँ तला, कि अगर पाकिस्तान कल क्वालिफाई कर जाता है तो रात 11 बजे का जो जी स्पोर्ट्स है वो कल आप करेंगे। अरे ठीक है जी, ये डन है, इस बात पे तो डन है। अच्छा, एक और मैं इसलिए कह रहा हूँ तला, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सब ये चाहते हैं पाकिस्तान जीते, और ये मेरी तरफ से तला आपको गिफ्ट होगा कि कल रात का प्रोग्राम जो है वो आप करेंगे बैठ के। नहीं, बहुत शुक्रिया, आप सेलिब्रेट कीजिएगा कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मैंने अभी इंट्रो में भी बताया था कि वीरेंद्र सहवाग साबिक क्रिकेटर हैं और इतने बड़े स्टार हैं इंडिया के लिए, क्रिकेट के लिए एक स्टार हैं, उनकी जानिब से ऐसा ट्वीट आना कल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जिंदा भाग, और फिर आज उन्होंने ट्वीट किया कि भाई पाकिस्तान की मतलब खास बात यह कि किसी भी टीम को सपोर्ट करते हैं तो वो पाकिस्तान जैसा खेलना शुरू हो जाती है, और श्रीलंका उन्होंने आगे लिखा है। तो क्या कमेंट करेंगे इसमें? मतलब वीरेंद्र सहवाग जैसा प्लेयर, मतलब ठीक है, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स फॉर इंडिया। बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट ओपनर ऑफ इंडिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अच्छा खिलाड़ी जो है वो अच्छा इंसान भी हो। और वीरेंद्र सहवाग इसकी पूरी अमली तस्वीरें इसकी अक्कासी करते हैं कि अच्छा खिलाड़ी अच्छा इंसान होने की दलील नहीं है। वीरेंद्र सहवाग बार बार रेटिंग के लिए कभी बाप होता है कि बातें कर रहे होते हैं, कभी वो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे होते हैं। देखिए, पाकिस्तान वैसे ही इस वक्त जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा। पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया की क्रिकेट से बहुत पीछे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वीरेंद्र सहवाग इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे मौजूद है इंडिया की टीम, उसके बावजूद भी कि अगर इंडिया की क्रिकेट हमसे बहुत अच्छी तरह से चल रही है, उनका आईपीएल हमसे बहुत अच्छा है, उनका डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान की क्रिकेट उनको चुभ रही है और उनको उसकी चुभन हो रही है, उसकी जलन हो रही है, अगर तो इसकी वाज़ेह मिसाल यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में अभी भी दमखम बाकी है। वीरेंद्र सहवाग जैसे लोगों को और उन जैसे और दीगर हेटर्स को पाकिस्तान की क्रिकेट कभी भी जो है वो चैन से नहीं बैठने देगी। और यही पाकिस्तान की टीम थी 10 विकेटों से यूएई में इंडिया को हराया था। तो क्रिकेट है, ये ऊंच नीच होती रहती है, कभी इंडिया भी जो है वो इस तरह की सूरत हाल से दो चार हो सकता है। तो सारे कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं कि जब आप मुंह खोल लेना तो आंखें बंद भी करनी चाहिए, और वीरेंद्र सहवाग मेरे ख्याल में ऐसा ही कर रहे हैं। बिल्कुल, मुंह खोलते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया, एंकर पर्सन है जी स्पोर्ट्स के अली सलमान, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आपने प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके मजीद बात करेंगे कैप्टनसी से मुतालिक भी, कल के मैच से मुतालिक भी। लेकिन ब्रेक से जाने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि वर्ल्ड कप में, और मैं जरा टाइम मांग रहा हूँ 30 सेकंड्स का नकी, हम वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंसेस रही हैं एज अ कैप्टन बाबर आजम की, उस पर बहुत तनकीद करते आ रहे हैं कि फाइनली इट्स टाइम टू शायद रिप्लेस बाबर आजम। जो परफॉर्मेंसेस रही हैं इस पर मुझे मेरे अपने सोशल मीडिया हैंडल पे बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और ना सिर्फ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो मैं शायद और में बोल भी नहीं सकता, बहुत ज्यादा गालियां भी दी जा रही हैं, म्यूजिक लैंग्वेज यूज की जा रही है। तो हम एज अ कैप्टन उन पर तनकीद कर रहे हैं। वी नीड बाबर आजम एज अ बैटर, नॉट एज अ कैप्टन। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आकर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की, बड़े मैचेस चल रहे हैं। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट मैच फॉर अफगानिस्तान, ऑफ कोर्स क्वालिफाई तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। ऐसा लग रहा था एक टाइम पे 160 पर 7 खिलाड़ी उनके आउट हो गए थे, बट राइट नाउ दे हैव पोस्टेड अ बेटर टोटल देन एक्सपेक्टेड। 244 पर ऑल आउट हुए हैं, 50 ओवर्स कंप्लीटली खेले हैं। एंड अजमतुल्लाह उमरज़ई, ही इज बीन आउटस्टैंडिंग टुडे फॉर अफगानिस्तान। ऑफ कोर्स 97 रन स्कोर के, नॉट आउट रहे हैं, मिस आउट ऑन अपॉर्चुनिटी टू स्कोर 100 ऑफ कोर्स, जो कि रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़दरान स्कोर कर चुके हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। ऑफ कोर्स लेकिन बिल्कुल ऑफ कोर्स उमरज़ई की परफॉर्मेंस आपने देखी 97, ही मिस्ड आउट एन अपॉर्चुनिटी टू स्कोर 100 ऑफ कोर्स। इस पे ऑफ कोर्स हम बात करेंगे, लेकिन जो गुज़श्ता रोज़ जो डेवलपमेंट्स आ रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बाबर आजम की, उस पर हम बात करेंगे। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं ऑल द वे फ्रॉम ह्यूस्टन, साजिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। साजिद भाई, बहुत शुक्रिया, आपका इंतजार था। एक तो हशमतुल्लाह शहीदी की जो कप्तानी है उसमें अफगानिस्तान तो एक्सेल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के कैप्टन की कप्तानी में पाकिस्तान एक्सेल नहीं कर रहा। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या नजर डालेंगे? वो तो कह रहे हैं एक्सपेक्टेड है कि हम कर सकते हैं, कल मैच को लेकर पहुंच सकते हैं सेमीफाइनल में।
देखिए सलाह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, नेगेटिव करते हैं, कप्तान की बातों से पता चल जाता है किस माइंड सेट से जा रहे हैं। और पाकिस्तान के कप्तान बाबर तो ख्याल में 4 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी किसको भेज देते हैं, कभी किसको भेज देते हैं कि आखिरी मैच है तो यकीनी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में करनी थी और मीडिया से बात करनी थी और मीडिया से बात करके तमाम अपना प्लान बताना था। टीम जो 4 साल से कैरी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी तो उन्होंने की नहीं थी, वर्ल्ड कप खेलने वाला प्लान नहीं था, शॉर्ट फॉर्म में क्रिकेट को ज्यादा फोकस की। और फोकस करने के बाद जो बात कर रहे हैं तमाम उन क्रिकेटरों के लिए जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं, वो बात जरूर जब अच्छा करते हैं तो तमाम क्रिकेटर अच्छी बात करते हैं, तारीफ भी करते हैं, हौसला करते हैं। बाबर की बैटिंग पे किसी को एतराज नहीं है, बाबर की सिलेक्शन पे एतराज है, बाबर की कप्तानी पे एतराज है, बाबर की जो प्रेजेंट माइंड जो ग्राउंड में डिसीजन लेते हैं उस पर एतराज है। क्या पाकिस्तान के एशिया कप का फाइनल ले, वर्ल्ड कप का 2020 का सेमीफाइनल ले, क्या वर्ल्ड कप के इन मैचों का, एशिया कप की तमाम उन चीजों पे बाबर की कप्तानी पे सवाल उठता है और डंके की चोट पे उठता है। बाबर जो बात कह रहे हैं यकीनी तौर पर हर कप्तान यकीनी तौर पर उसको राइट है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, मीडिया से बात करने का। देखें आपने अपनी मर्जी से टीम ऑन की, अपनी मर्जी से टीम को लेके चले, डंके की चोट पे अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला किया। सरफराज अहमद की बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी एज ए कप्तान, एज ए वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर आप रिजवान को खिला देते हैं, सरफराज को घर भेज देते हैं। जब 2019 में ये तमाम चीजें होती हैं, सरफराज को कहते हैं हम घर जाके रेस्ट करें। अफगानिस्तान की सीरीज होती तो आप रिजवान को बोलते हैं रेस्ट करें। तो आप कह रहे हैं कि अगर सरफराज होते तो ये सारा मामला नहीं होता, ये सारा इशू ना होता जो अभी चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? 200%। देखिए सरफराज का तो नेमल बदल ही नहीं है। सरफराज एक कप्तान है पाकिस्तान के, रीढ़ की हड्डी। और ये जितनी भी कप्तानी की बात की जा रही है, बाई बर्थ कप्तान नहीं है, ना पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में से धक्के खाए कप्तानी के, ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट का उसको पता है कि आप किस तरह बाल्टियों में पानी आता है, किस तरह आपको मुश्किल से क्रिकेट खेली। तमाम मुश्किल से तो उसने क्रिकेट खेली नहीं है, उसको तो सोने में कहते हैं सोने का निवाला लेके कप्तानी दे दी गई है। तो कप्तान वही अच्छा होता है जो लेकिन साजिद भाई जब यही सवाल जी माफी चाहूंगा, यही सवाल जब पूछा गया ना बाबर आजम से तो वो कह रहे हैं मैं कैप्टनसी का नहीं सोच रहा, इस मैच के बाद हूं कैप्टन या नहीं इस पे नहीं सोच रहा, कल का ही सोच रहा हूं क्योंकि ये परफॉर्मेंस तो मैं एज अ कैप्टन भी 3 साल से दे रहा था, एज अ बैट्समैन भी दे रहा था, तो ये तो इसी वर्ल्ड कप में, एशिया कप में ऐसा हुआ है, इससे पहले तो ऐसा नहीं था, तब तो सबकी जुबानें भी बंद थी। ये बाबर आजम ने ये बात बोली है। नहीं देखिए वर्ल्ड कप ओडीआई पहली दफा कप्तानी कर रहे हैं। 2019 में सरफराज की कप्तानी में खेले थे, खुद जसीब थे सरफराज, इनको मोटिवेट किया, सेंचुरी बनाई, कारकर्दगी दी, बॉल बैट के दरमियान तो कोई बात कर ही नहीं रहा ना, डिसीजन पे बात हो रही है। और यकीन कप्तानी का इसलिए नहीं सोचे, उनको पता है वर्ल्ड कप के बाद वो कप्तान नहीं रहेंगे, तो उन्होंने 2 बार एक अल्फाज 2 शॉट मार दिए। बात सिंपल सी है, कप्तान रहे ना रहे, टीम तो सफर हासिल कर गया, मुल्क तो सफर हासिल कर गया, फिर आप टीम सेलेक्ट सही नहीं करते, फिर दोस्त हारियां निभाते हैं। डंके की चोट पे अबरार के साथ जाते की, सरफराज के साथ जाते की, साइम अयूब के साथ जाते की, अम्माद वसीम के साथ जाते की, शान मसूद के साथ जाती। बात जातियों की इंतहा है, कहां तक जाएंगे। रिजवान नंबर 4 पे डिजर्व करते हैं। मुझे एक बता दे ईमानदारी से बात, आप प्राइम टाइम पे प्रोग्राम कर रहे हैं, नंबर 4 पे वो बैटिंग करता है जिसको तमाम पाकिस्तान की वर्ल्ड के साजिद भाई बॉलिंग के खिलाफ ये ज्यादतियां जो की हैं, जो आप कह रहे हैं कि हैं कि इसी की बदवा लगी है बाबर आजम को जो वर्ल्ड कप में हुआ है। और सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा था तो काफी साबिक जो क्रिकेटर्स हैं वो भी बात कर रहे हैं इस बारे में, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ट्वीट तो नहीं किया। लेकिन फैंस ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के नाकाम तरीन कप्तान है। वैसा तो नहीं हो सकता ना, सेमीफाइनल खेले हैं, फाइनल खेला है एक। साहिब भाई आप क्या कहेंगे? देखिए तलब 2 बातें हैं। बदुआ तो कोई भी इंसान किसी भी मुल्क के अपने कप्तान को बदुआ कोई भी नहीं देगा। मायूस जरूर होते हैं, बदुआ कोई नहीं देता, मायूस होते हैं। और मायूस कप्तानी से हुए, उनकी कारकर्दगी से हुए। जो हम एशिया कप में सिवाय उनके 100 के अलावा उनकी वो कारकर्दगी फ्रंट से नहीं है। रोहित शर्मा को देख लें, विराट कोहली को देख, दुनिया के तमाम कप्तानों को देख लें, इंग्लैंड के कप्तान की भी कारकर्दगी सवालिया निशान है। उनका कैरियर का आखिरी मैच होगा वर्ल्ड जो पाई इंग्लैंड का कप्तान और बाबर के दोनों कप्तान के दरमियान जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जंग होगी, डू एंड डाई होगी, तो कलकत्ता में मैच खेला जाएगा। देखें ये हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा, लो स्कोरिंग मैच होगा, रिवर्स स्विंग होगा और पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस मैच को जीते। और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बहुत पहले ही बाहर हो गया था। ये कौम की दुआ 2 हफ्ते से पूरी कौम दुआ कर रही थी। यकीन के साथ, खुलूस के साथ पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, जुनून तक आवाम प्यार करती है। बिल्कुल आवाम प्यार करती है, लेकिन क्रिकेट के
मामला जो ऑफ कोर्स चल रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे। साजिद भाई से ये सवाल दोबारा करेंगे कि क्या नाकाम तरीन कप्तान है बाबर आजम पाकिस्तान की तारीख का। ऑफ कोर्स ब्रेक के बाद ही हम बात करेंगे कि जो वीरेंद्र सहवाग ने बयान दिया इंपॉर्टेंट है, उस पर भी साजिद भाई का मौक़िफ़, तो एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैच से पहले उस पर भी बात करें। और साजिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद भाई पहले तो अप्रिशिएट इस बात पे करूंगा कि आपकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो ऑन पॉइंट होती हैं। तो कल के मैच को लेकर भी ज़रा प्रेडिक्शन आपसे ले लें, और अप्रिशिएट इस बात पे भी कि मोस्टली हर चैनल पे आप हमें नज़र आ रहे होते हैं, तो एक कल के मैच की भी प्रेडिक्शन दे दें कि क्या होने जा रहा है कल के मैच में। कोई चांस पाकिस्तान के लिए हो कि पाकिस्तान कोई लंबा स्कोर कर दे? कल तो 2-3 रिकॉर्ड्स तोड़ने पड़ेंगे पाकिस्तान को जीतने के लिए। देखिए तला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यकीन तो एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट की मैं बात करूंगा, पाकिस्तान के इंग्लैंड से मैच हार जाएगा। पाकिस्तान की जो बॉडी, जो खिलाड़ियों की जो कैफियत है, जो खिलाड़ियों की पोजीशन है, वो पाकिस्तान यकीनी तौर पर अंडर प्रेशर आ गया है। हम उम्मीदों पर कायम थे, श्रीलंका से दुआ कर रहे थे। श्रीलंका में भी हेडॉक जिस तरह लगी है ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हेडॉक होना चाहिए। देखिए मैं वर्ल्ड क्लास कप्तानों के साथ रहा हूँ, वर्ल्ड क्लास कप्तानों का रूम शेयर किया है। वसीम अकरम, मोइन खान, शुएब मलिक, सरफराज अहमद, लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद, जावेद, मेरे ग्रेटेस्ट कप्तानों, मेरी खुशकिस्मती है। इन कप्तानों के मैंने जूते सही किए, उनके कपड़े धो के घर से लेके गया हूँ। मगर बात सिंपल सी होती है, पाकिस्तान मोहम्मद यूसुफ जो है ना कप्तान, उनको मैं महमूदाबाद छोड़ने जाता था अपनी 1-2-5 पे, उससे भी कम दौड़ करने कप्तान मोहम्मद यूसुफ का भी वो नाकाम कप्तान है बाबर। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, बाबर आजम एक तो लकी नहीं है, दूसरा जो मोहम्मद यूसुफ कप्तान से उनसे कम, उनसे भी कम कप्तान है कहना चाहिए, उस तरह के कप्तान नहीं है। ठीक है सही भाई, माफी चाहूंगा कत्ता कलामी के लिए, माफी चाहूंगा। मैं शो एंड करना होगा, एक ब्रेकिंग न्यूज आई है इसके लिए। कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। कल इंपॉर्टेंट मैच ऑफ कोर्स पाकिस्तान दे प्लेइंग इंग्लैंड। अल्लाह हाफिज।